हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज का जो ये वीडियो है, अगर आपने कल वाली वीडियो देखी है तो उसमें आपको उसमें आपने देखा होगा कि 10 मिनट के बाद जो वीडियो है सिर्फ ऑडियो प्ले हुआ था, वीडियो रुक गया था किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। अब क्या समस्या थी पता नहीं, लेकिन उसमें केवल ऑडियो 10 मिनट के बाद केवल ऑडियो जारी था, लेकिन वीडियो डिस्प्ले रुक गया था। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था, ये जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल्स टर्म्स, ये सारी चीज़ें उस वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था। और इससे आगे की जो चीज़ें थी वो उसमें नहीं हो पाया था, तो वो अभी आज हम लोग कर लेंगे। ठीक है, हम आपको बता देना चाहेंगे कि ये जो बेसिक मैथ सीरीज राउंड 2 है, इसमें हम लोग इक्वेशन के बारे में सीखेंगे, बेसिक से एडवांस लेवल तक, मतलब कंप्लीट। इसके बाद कुछ रह नहीं जाएगा इक्वेशन में, सारा कुछ हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग रेगुलर देखिएगा, वीडियो को शेयर भी करिए अपने दोस्तों में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और क्लास नोट्स डीपीपी, सॉल्यूशन ऑफ डीपीपी, डाउट सेशन और टेस्ट के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हो। फी है 200 रुपीज ओनली। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीजें रह गया, तो जो डिवीजन ऑफ वेरिएबल टर्म्स है ये रह गया था। तो देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे 4y का पावर 5 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई विद y का पावर 5 है तो y को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, y मल्टीप्लाई विद y मल्टीप्लाई विद y मल्टीप्लाई विद y मल्टीप्लाई विद y, 5 बारी हमने लिख दिया इसको। बट ध्यान से देखिए, अब बट नीचे में क्या है, 2y स्क्वायर है तो 2y का पावर 2 है तो y को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, y मल्टीप्लाई विद y। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, ये जो 2 है 2 से 4 को डिवाइड करिए। देखिए अगर डिवाइड हो रहा है तो करेंगे, नहीं हो रहा है तो उसको वैसे छोड़ देंगे। यहाँ पर हो रहा है 2 एक बारी में और 4, 2 दूनी 4, ये 2 बारी में चला गया। अब नीचे में 2y है, ऊपर में कितना है 5 है, तो नीचे का 2 कैंसिल करेंगे तो ऊपर का भी 2 कैंसिल कर देंगे। अब जो बच गया सो बच गया, नीचे में कुछ भी नहीं बचा है, नीचे में यहाँ पर केवल 1 बचा हुआ है। और नीचे में अगर 1 हो तो इसका मतलब होता है किसी संख्या को 1 से विभाजित करना, और 1 से विभाजित करते हैं तो फिर वही संख्या आता है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो ऊपर में देखिए क्या बच गया है 2, और y बच गया कितना 3, 3 ठो y बच गया है तो 2 y लिख देंगे। और कितना बच गया y गुना y गुना y, 3y है तो y का पावर 3, तो 2y क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नीचे वाला देखिए, नीचे वाला देखिए, पहले इसको हटा लेते हैं यहाँ से। अब नीचे वाला देखिए 6y क्यूब है तो इसको कैसे लिखेंगे, 6y क्यूब है तो 3 बार y मल्टीप्लाई विद y मल्टीप्लाई विद y। ठीक है, बट नीचे में क्या है 3z स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाई विद z मल्टीप्लाई विद z। अब देखिए 6 को 3 से विभाजित करेंगे, 6 को क्या करेंगे 3 से विभाजित करेंगे, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, ये 2 बारी में कट गया। अब ऊपर में y है नीचे में z है, दोनों अगर समान जाति का समान रहता तो ये विभाजित हो जाता। अभी ये विभाजित नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, तो ऊपर में क्या बचा है उसको ऊपर में लिखिए। ऊपर में देखिए 2 बच गया है और y बच गया है 3, तो 2 और y कितना बच गया है 1 2 3, तो y का पावर 3। बट नीचे में देखिए क्या बच गया है z और z, 2 को z बच गया है तो z का स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं, इसको बस देखते जाइए, ज्यादा कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए। अब वेरिएबल को अगर कांस्टेंट के साथ जोड़ते या घटाते हैं, वेरिएबल को अगर कांस्टेंट के साथ जोड़ते या घटाते हैं तब क्या होता है, ये देखिए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, तो इसको आप आपस में जोड़ नहीं सकते हो, कांस्टेंट या घटा भी नहीं सकते हो, जोड़ घटाव नहीं कर सकते हो, तो इसको जैसा है वैसा ही हम लोग लिख देंगे 4 + y। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, तो इसको आपस में घटा भी नहीं सकते हैं, तो जैसा है y - 7 वैसा ही लिख देंगे, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस समझते जाइए इसको। अब तीसरी बात देखिए,
अगर वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ गुना या भागा करना रहे तब हम लोग क्या करेंगे। तो होता क्या है, देखिए ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल वाला टर्म है। तो वेरिएबल टर्म में जो इसका कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट कल के वीडियो में हमने आपको समझाया था, मतलब जिससे इसको गुना किया हुआ रहता है। जैसे y के पहले क्या है 3, तो y का कोफिशिएंट हो गया 3। तो जब वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ गुना करना रहता है तो कांस्टेंट का गुना कर देंगे वेरिएबल के कोफिशिएंट से। जैसे 4 है यहाँ पे और यहाँ पर 3 है, ठीक है, 4 है वहां पे और वहां पे 3 है, तो 4 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। और यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है y, तो 12y हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से देखिए जब डिवाइड करना रहे ना वेरिएबल वाले टर्म को कांस्टेंट वाले टर्म से, तो ये वेरिएबल जो है ये अपने जगह पे रहेगा, इसको कुछ नहीं करेंगे। जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है उसको डिवाइड करेंगे कांस्टेंट वाले टर्म से, ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे कांस्टेंट वाले टर्म से। तो 3 से 3 कम 3 और 12 को करेंगे तो 3 चौके 12, 4 बारी में कट गया तो 4, और वेरिएबल हमारा क्या था y, तो 4y हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको करते हैं। अब देखिए आज के वीडियो मतलब कल वाले वीडियो में बस इतना ही बच गया था बताने के लिए, मतलब लास्ट वीडियो जो है 10 मिनट के बाद वीडियो डिस्प्ले रुक गया था, तो वो क्या समस्या थी इसीलिए ये वीडियो फिर से बनाना पड़ा। अब हम आपको बता देते हैं पेड सीरीज के बारे में। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास नोट्स मिलेगा हैंड रिटेन, डेली प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स मिलेंगे जो कि बहुत जरूरी है। सब कुछ आप समझ जाओगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर ये आप भूल जाओगे और 100% नहीं सीख पाओगे। मैथ को 100% सीखने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस मिलते हैं पेड में, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, जो हम आपको क्वेश्चन देंगे उसका सॉल्यूशन भी देंगे। अगर कोई डाउट होता है तो वो व्हाट्सएप पे आप पूछ भी सकते हो और टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। तो ये सारा चीज जो है ये पेड में मिलता है, फ्री में आपको केवल यूट्यूब पर वीडियो हमेशा फ्री में अवेलेबल रहेगा, यूट्यूब वीडियो, ठीक है। यूट्यूब वीडियो हमेशा यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल रहेगा। पेड करने पर आपको ये सारी चीजें मिलती है। फी है 200 रुपीज ओनली। तो व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके ज्वाइन हो सकती हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।